कनेक्टेड बट नो इंटरनेट। जी फ्रेंड्स, अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के 5 मेथड्स बताऊंगा। सबसे पहले आपने इन 5 सेटिंग्स को अपने लैपटॉप या पीसी पे अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने अपने लैपटॉप या पीसी को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। देन आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। बट आपने वीडियो के किसी स्टेप को स्किप नहीं करना है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेथड नंबर 1, आपने स्टार्ट बटन पे जाना है, कंट्रोल पैनल पे जाना है। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद कैटेगरी में जाके आपने स्मॉल आइकन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने इंटरनेट ऑप्शंस पे जाना है। इंटरनेट ऑप्शंस पे जाने के बाद आपने एडवांस पे जाना है। एडवांस पे जाने के बाद आपने रीसेट पे जाना है। यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करके आपको रीसेट कर लेना है। इसके बाद आपने इसको कट कर देना है। मेथड नंबर 2, आपने वाईफाई आइकन पे जाना है। ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाना है। इस पे राइट क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क कनेक्शंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपने कॉन्फ़िगर पे आना है। कॉन्फ़िगर के बाद आपने यहाँ पे पावर मैनेजमेंट पे आना है। जैसे आप यहाँ पे पावर मैनेजमेंट पे आएंगे, इस बॉक्स को आपने अनचेक कर देना है अगर आपके पास चेक लगा हुआ है। देन आपने ओके क्लिक कर देना है। मेथड नंबर 3, आपने वाईफाई आइकन पे राइट क्लिक करना है। ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाना है। अगेन आपने वायरलेस नेटवर्क कनेक्शंस पे जाना है। देन आपने प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP इस पर क्लिक करना है। करने के बाद आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। तो यहाँ पे अगर आप पास आपने ऑब्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली भी क्लिक कर लेना है। देन आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने, अगर आपका प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है तो आपने नेक्स्ट मेथड पे आ जाना है। आपने स्टार्ट बटन पे आ जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है पावर ऑप्शंस। यहाँ पे आपने पावर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पावर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने इसको हाई परफॉर्मेंस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे चेंज प्लान सेटिंग पे जाना है। चेंज प्लान सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे चेंज एडवांस पावर सेटिंग पे जाना है। इसके बाद आपने यहाँ पे
वायरलेस अडेप्टर सेटिंग पे जाना है, प्लस साइन पे क्लिक करके एक्सपेंड कर लेना है इसको। पावर सेविंग मोड पे आपने जाना है, यहाँ पे आपने ऑन बैटरी एंड प्लग्ड इन को मैक्सिमम कर लेना है। एज यू कैन सी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे क्लिक कर लेना है, देन इसको भी आपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने अप्लाई करना है, देन आपने ओके कर देना है। देन आपने मेथड नंबर 5 अप्लाई करना है। स्टार्ट बटन पे जाना है, यहाँ पे टाइप कर लेना है डिवाइस मैनेजर, देन क्लिक ऑन डिवाइस मैनेजर। इसके बाद आपने नेटवर्क अडेप्टर्स पे जाना है, यहाँ पे आपने जो हमारे पास वाईफाई के ड्राइवर्स हैं इस पे आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास बॉक्स नज़र आ रहा है आपको इसको अनचेक ही रहने देना है। इसके बाद आपने ओके कर देना है, देन हमारे पास वाईफाई ड्राइवर्स अनइंस्टॉल हो जाएंगे। इसके बाद आपने स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंज पे क्लिक करना है, देन हमारे पास वाईफाई ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रहे हैं। अगेन जैसे ही आपके वाईफाई ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे इसके बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपने 5 के 5 मेथड्स को अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे इसको एक बार अपने लैपटॉप या पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे जब आप इन 5 मेथड्स को अप्लाई कर लेंगे अपने लैपटॉप पे, देन आपका ये प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।